नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। रजिस्ट्रार विभाग के तुगलकी फरमान से सख्ती में आई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां राजधानी की निजी कंपनी को दिए ऑडिट के आदेश, फीस में भी कर सकते हैं नेगोशिएशन। छुट्टी के दिन का फायदा उठाते हुए निगम पहुंचा कार्रवाई करने। कारखाने के मालिक ने महापौर और जिम्मेदारों पर लगाए संगीन आरोप। हरियाली अमावस्या पर पूरे मेवाड़ में रही मेलों की रौनक। डॉलर चक्री झूलों पर जमकर बजी फुफाड़ियां, मालपुओं के लगे चटकारे। और नाथद्वारा में लावारिस बच्चे के मिलने से फैली सनसनी। कपड़े में लिपटे मासूम को था भारी बुखार, इलाज जारी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटियों पर दिए गए तुगलकी फरमान की। देश की नामचीन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में हुए घपले के बाद विभाग सावचेत हुआ है या अपने ही ऑडिटर्स पर उसे विश्वास नहीं रहा है, यह सोचनीय विषय है। इस पूरे मामले में विभाग को पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर उसे क्या करना है और क्या नहीं। कभी क्या आदेश पारित करता है, कभी क्या आदेश पारित करता है, उसे खुद को ही पता नहीं चल रहा है। हर 2 या 5 दिन में अलग अलग आदेश पारित करने के बाद अंतिम वाला आदेश तो बहुत ही आश्चर्यजनक और हास्यास्पद था। इस बार राजस्थान के विभिन्न जिलों में ऑडिट के लिए जयपुर की एल कसाट एंड कंपनी को नियुक्त किया है। वो ही कंपनी हर जिले में ऑडिट करने पहुंचेगी। यहां तक भी ठीक था, लेकिन विभाग ने तो यह तक कह दिया कि ऑडिट की फीस अपने हिसाब से नेगोशिएट भी कर सकते हैं। इससे तो साफ हो गया है कि कंपनी को जितनी फीस मिलेगी ऑडिट उसी हिसाब से होगी। विभाग के इस आदेश के बाद छोटी सोसाइटियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि छोटी छोटी कमी तो सभी में होगी ही। और ऐसे में लेनदारों ने पैसे देना बंद कर दिया और देनदार एकदम लेने आ गए तो इनके ताले लगना निश्चित है। इस पूरे मामले में हमारे संपादक मनु राव ने जनहित के मुद्दों पर हमेशा आवाज उठाने वाले अधिवक्ता नरेंद्र जोशी से बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दोस्तों, देश की नामचीन कंपनियां जो क्रेडिट कोऑपरेटिव के नाम से पैसे कमाती थी और उसमें जो बड़े घोटाले हुए हैं, उसके बाद में स्थानीय और छोटी सोसाइटियों पर दबाव बनना शुरू हो गया। ऐसे में विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से विभाग कार्रवाई कर रहा है, उसमें किस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में अधिवक्ता नरेंद्र जी जोशी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइए कि जो छोटी सोसाइटियां हैं, जो छोटे लोगों को, छुटकर व्यापारियों को लोन देती है या उनसे पैसा लेती है, उनके साथ किस तरह की परेशानियां हो रही हैं इन दिनों? सर, जिस तरह मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर आंच आई है और जिस तरह से वो डूबती जा रही है, तो रजिस्ट्रार कार्यालय जितने स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, उस स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ जो स्थानीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां है, आज उनकी स्थिति ये आ गई है कि लोग अपनी मैच्योरिटी से पहले उनसे भुगतान लेने के लिए ऑफिसेज आते जा रहे हैं और अपना भुगतान लेने के लिए जिद कर रहे हैं। जो सोसाइटी अपने आप को बनाए रखना चाहती है वो ये किन प्रकार सोसाइटियों को भुगतान कर रही है। और इसके अलावा उन सोसाइटियों के जो केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि उनका पैसा अभी भी लोगों के पास पड़ा हुआ जो लोन के रूप में, वो रिकवरी उनकी हो नहीं पा रही है। इस अवस्था में स्थिति ये हो गई कि आज मैं उदयपुर की बात करूं तो सन 2011 से लेकर 2019 तक करीब 2000 केसेस क्रेडिट कोऑपरेटिव के 130 एनआईए केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा मार्केट में अटका हुआ है और लोग इधर मैच्योरिटी लेने के लिए आ रहे हैं, नया पेमेंट आना बंद हो गया है। इस अवस्था में यह हो गया है कि बहुत जल्दी क्रेडिट कोऑपरेटिव की स्थिति आ जाएगी अगर प्रशासन इनको अगर सहयोग नहीं करेगा, रजिस्ट्रार कार्यालय अगर इनको सहयोग नहीं करेगा तो ये सोसाइटियां निश्चित रूप से बंद हो जाएगी और करोड़ों रुपया लोगों का डूब जाएगा, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। एक जो आपने रिसर्च किया है, जिस तरह से सोसाइटियों का 2 साल का जो होता है कार्रवाई होती है कि 2 साल की ऑडिट वो करवाएं, सीए से करवाएं, उसके बाद में अलग अलग, तो अभी जिस तरह से आपने रिसर्च किया और आपने हमें बताया कि पूरे राजस्थान की जितनी भी सोसाइटियां हैं उनके लिए एक ही कंपनी को ऑडिट करने के लिए दे दिया, ये क्या गड़बड़ डाला है? सर जी, इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तो डॉक्यूमेंट के आधार पे 5/10/2017 को रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर द्वारा एक आदेश पारित किया गया था और उस आदेश में ये लिखा था कि लोगों की पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए एक विभाग की तरफ से ऑडिट करना जो है वो आवश्यक है। तो इन्होंने ऐसा नियम कर दिया था कि जो भी सोसाइटी चल रही है उसका 2 वर्ष की जो ऑडिट होगी वो विभाग के द्वारा कराई जाएगी और पश्चात 2 वर्ष की वो अपने स्तर पे करवा सकते हैं, उसके पश्चात 2 वर्ष की वापस विभाग द्वारा कराई जाएगी। ये ऑर्डर 5/10/2017 को रजिस्ट्रार श्री अभय कुमार, जो कि रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर है, उनके द्वारा पारित हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस आदेश के पारित होने पर सिर्फ एक ही बार ऑडिट की गई और एक ही बार ऑडिट होने के पश्चात 2 जुलाई 2019 को
रजिस्ट्रार जयपुर द्वारा एक आदेश पारित किया गया रजिस्ट्रार नीरज के पवन द्वारा, जिसमें ये मेंशन किया उन्होंने कि वो सहकारी समितियां जिनके ऊपर अनियमितता और गबन के आरोप पाए जाते हैं, उनकी या गबन की संभावना प्रतीत होती है, उनकी विशेष ऑडिटर और नियुक्त करके उनकी ऑडिट कराई जाए और इस ऑडिट का जो खर्चा होगा वो सहकारी समितियों द्वारा वहन किया जाएगा। वैसे वास्तव में एक सराहनीय आदेश था। इस आदेश की हम बिल्कुल सराहना करते हैं। रीजन ये था कि जिन पे अनियमितता का आरोप है और जिन पे गबन का आरोप है उसकी जांच विशेष ऑडिटर द्वारा होनी चाहिए। लेकिन सर वास्तविकता ये कि 2 जुलाई 2019 को जब ये आदेश पारित हुआ, इस आदेश के पश्चात इस नियम के अकॉर्डिंग कोई ऑडिट की नहीं गई। इसके पश्चात क्या होता है कि मात्र 14 दिन पश्चात, जबकि नियम इन्होंने ये कहा था कि जिनके विरुद्ध अनियमितता और गड़बड़ जाले हैं उनकी कराई जाएगी, लेकिन 16 जुलाई 2019 को एक आदेश पारित होता है जो रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर करता है और वो अपने आदेश में लिखता है कि समस्त क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की विशेष ऑडिट हेतु ऑडिटरों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें और विशेष ऑडिट हेतु ऑडिटर की जो फीस होगी वो समिति द्वारा दी जाएगी। चलिए यहाँ तक भी हम कोई दिक्कत नहीं है, समस्त क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की ऑडिट कराना चाहते हैं, विशेष ऑडिट कराना चाहते हैं, कराए। लेकिन नियम प्रावधान आपने ही बनाया था 2 जुलाई 2019 को और 14 ही दिन बाद आपके द्वारा ये नियम परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि प्रत्येक सोसाइटी को रजिस्ट्रार कार्यालय के विशेष ऑडिटर द्वारा ही ऑडिट कराई जानी होगी। तो इसमें न तो इनके द्वारा कोई फीस निर्धारित की गई, न कुछ निर्धारित किया गया। चलिए हम इस आदेश को भी इनके मान लेते हैं, लेकिन होता यह है कि 16 जुलाई 2019 को आप एक ऑर्डर जारी करते हैं। 16 जुलाई 2019 को ऑर्डर जारी करने के बाद 12 घंटे वर्किंग डेज भी नहीं हुए कि आपने 18 जुलाई 2019 को कार्यालय विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समिति जालोर ने 14 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए विशेष ऑडिटर अपॉइंट करने का एक लेटर जारी कर दिया और अपने आदेश में ये लिख दिया कि एल कसाट एंड कंपनी जो जयपुर की है वो विशेष ऑडिटिंग करेगी। जालोर का मामला था, जालोर का जांच आपने ऑडिटिंग की जांच एक एल कसाट एंड कंपनी को दे दी। चलिए कोई इशू नहीं, आपने दे दी, आपका अधिकार है। लेकिन मात्र 2 दिन के अंदर आप पाली जो कार्यालय विशेष लेखा परीक्षक है वो आदेश जारी कर देते हैं और वो अपने आदेश में लिख देते हैं कि एल कसाट एंड कंपनी द्वारा ही और 13 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच कराई जाएगी। मतलब आपने जालोर जिले का दे दिया, आपने पाली जिले का दे दिया, लेकिन उससे आगे चलते हैं तो उदयपुर का देखें तो 31 जुलाई को आपने फिर एक लेटर जारी कर दिया और आपने एल कसाट एंड कंपनी को ही अपॉइंट कर दिया एक ऑडिटिंग के लिए। सोचनीय बात है कि क्या संपूर्ण राजस्थान के इतने बड़े क्षेत्र में जहां हर जिले में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है, यदि एक ही विशेष ऑडिटर कंपनी को अगर जाहिर सी बात है सभी जिलों की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के स्पेशल ऑडिट का अगर अधिकार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि आखिर क्या मामला है। क्यों 500 किलोमीटर दूर के एरिया वाले उदयपुर को स्पेशल ऑडिटर के रूप में केवल जयपुर की ही एक कंपनी को अपॉइंट किया जा रहा है? क्या डूंगरपुर के कोई स्पेशल, अगर मान लेते हम कि पहले आपके ऑडिटर विभाग के कर रहे थे, आपको अपने ऑडिटर पे विश्वास नहीं है कि आपके जो ऑडिटर है वो आपको लगता है कि आपके ऑडिटर ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकते हैं, तो आप डूंगरपुर जिले के ऑडिटर को यहाँ के सिरोही में, सिरोही वालों को जालोर में अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन एक ही ऑडिटर को इतना काम देने के पीछे क्या मंशा है? ये स्थिति सर हमारे सामने वास्तव में एक सोचनीय प्रश्न है। तो यह एक विशेष मुद्दा है कि एक ही कंपनी को किस रूप से कार्यालय रजिस्ट्रार द्वारा अपॉइंट किया गया और सभी विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा एक ही व्यक्ति को लेटर जारी किए गए, वो भी 16 जुलाई के तुरंत 12 वर्किंग घंटे के बाद अगर देखे जाए तो मात्र 18 तारीख को। आखिर इसके अंदर क्या मामला है, यह सोचनीय विषय है। इसी मामले को लेकर मैंने एक आरटीआई भी सर फाइल की है, जो मैंने 12 तारीख को फाइल की थी और इस 15 तारीख तक मुझे उसका जवाब आना चाहिए कि जिसमें हमने कुछ जनहित से जुड़े मामले उठाए हैं। क्योंकि कारण ये होता है कि मल्टी स्टेट सोसाइटियां बंद हुई, उसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारी जो स्थानीय सोसाइटी है सर उसके ऊपर एक बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ जाता है। मैं आपको जानकारी दूंगा कि उदयपुर शहर के अंदर ही बात करें, केवल उदयपुर शहर की,
1500 से अधिक केसेस पेंडिंग चल रहे 130 एनआई एक्ट के अंदर। एक अनुमान 50,000 का भी लगा है, जबकि ऐसी ऐसी सोसाइटियां भी है जो 4 लाख का 5 लाख का तक का लोन दे रही है। लेकिन हम 50,000 का औसत लोन भी माने ना तो करीब 7.5 करोड़ रुपया लोगों ने जो सोसाइटियों से लोन लिया है, जो स्थानीय सोसाइटियां है, उनके केसेस पेंडिंग चल रहे कोर्ट में। अब जाहिर सी बात है, सोसाइटियों ने पैसा लिया है, खुद ने तो इस्तेमाल किया नहीं है, उन्होंने फुटकर, ठेले व्यवसायी, सब्जी व्यवसायी, पानीपुरी के ठेले वाले, ऐसे ऐसे लोगों को लोन लिया है जिनको मार्केट में 10% 20% पैसा नहीं मिल रहा था। जो ऋण माफियाओं के शिकार हो रहे थे, उन लोगों को अगर इन सोसाइटियों द्वारा लोन दिया गया है और वो लोन जो सिविल डिफॉल्टर थे उनको दिया गया है और आज केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। लेकिन इन कंपनियों द्वारा जो इन रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा जो इनके ऊपर नकेल कसी जा रही है, अब आप नकेल कसी है, बिल्कुल हम उससे खिलाफ नहीं है, इनकी गलतियां तो हो, इनके ऊपर कोई आरोप तो हो, जिनके ऊपर आरोप है आप स्पेशल ऑडिटर लगाइए, उनकी गलतियां देखिए, उनको लिक्विडेशन में लीजिए, वो आपके अधिकार है। धारा 99 और 100 के अंदर रजिस्ट्रार कार्यालय को पावर है कि आप अपने सोसाइटियों से पता तो लगाए कि आपका पैसा कहां डूब रहा है। क्या आपने कभी किसी सोसाइटी को लेटर जारी करके पूछा कि हमारी सोसाइटियों, आपकी सोसाइटी का कितना पैसा डूब रहा है, हम हमारी धारा 99 और 100 के पावर यूज करके हम आपको रिकवरी करके देते हैं। उस कंडीशन में वकील खर्चे करके, कोर्ट के खर्चे करके ये स्थानीय सोसाइटियां कोर्ट में जा रही है। और आज की तारीख में एक छोटा सा आंकड़ा लिया है मैंने, 7.5 करोड़ उदयपुर की गिनी चुनी क्रेडिट कोऑपरेटिव है जो लोगों से मांग रही है। लेकिन जब कुछ सोसाइटियों के ऊपर कार्रवाई हुई तो लोगों के दिमाग में बात आ गई है, अरे वह सोसाइटियों का पैसा भरना नहीं है, लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। इस कंडीशन में अब जब इनके द्वारा सख्ती की जा रही है तो लोग अपनी मैच्योरिटी लेने आ रहे हैं। अब ये लोग अपनी मैच्योरिटी कहाँ दे? आज संस्था के जो संचालक होते हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें बेच के, अपने प्लॉट बेच के इन लोगों को मैच्योरिटी भुगतान करने पड़ रहे हैं। कारण क्या होता है, एक व्यक्ति छोटी सी रिपोर्ट लेके पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, कोई पावर नहीं होता है पुलिस वालों को उनकी रिपोर्ट पे कार्रवाई करने का, लेकिन वो अपना दलबल लेकर पहुंच जाते हैं सोसाइटी कार्यालय, केवल अपना नाम बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये लोग मैच्योरिटी राशि का भुगतान करते हैं क्या। और स्थिति ये आ गई कि कब तक करेंगे, अपने प्लॉट बेचेंगे, घर बेचेंगे, संपत्ति बेचेंगे, लेकिन इनकी राशियां तो बहुत बड़ी है। इस अवस्था में क्या हो जाता है कि इनको अपने सोसाइटियों पर ताले लगाने पड़ेंगे। लोग जो पैसा मांग रहे हैं वो तो कोर्टों में अटका हुआ है, लोगों के पास अटका हुआ है, और हम आरोप लगा देते हैं सोसाइटियां पैसा खा के भाग गई। कहां भागेगी? अगर इस तरह की स्थितियां हुई, सोसाइटियों को ताले लगाने पड़ेंगे, और ताले लगाने पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 7.5 करोड़ रुपया जो लोन लेके बैठने वाले हैं वो तो लोग कम है, लेकिन जो निवेशक है उनकी राशियां ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है, और रजिस्ट्रार कार्यालय के ऐसे मामले हैं जो इनके तुगलकी आदेश है, मैं तुगलकी आदेश ही कहूंगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा सर, इनका एक 18/7/2019 का एक आदेश है मेरे पास, जो इन्होंने साइट पे अपलोड कर रखा है, जो आप अपने चैनल के माध्यम से आप जनता को दिखाना चाहेंगे। एक्चुअली होता क्या, जब हम किसी चौराहे पे खड़े होते हैं, एक ट्रैफिक पुलिस वाला जब उसको चालान बनाना है तो टायर की हवा देखकर भी चालान बना सकता है। इसी प्रकार जब इन वर्किंग सोसाइटियों की अगर कमियां निकालने जाएंगे तो छोटी बड़ी कमियां जाहिर सी बात है आ सकती है। इनका एक आदेश है दिनांक 18/7/2019 का, जो जालोर का है। उस ऑर्डर को गौर करेंगे ना तो 18/7/19 का तो ऑर्डर है, लेकिन जो ऊपर दिनांक मेंशन की हुई है वो 18/7/2018 की है। जब रजिस्ट्रार कार्यालय खुद इस तरह की गलतियां कारित कर सकते हैं तो सोसाइटियों में ऐसी छोटी छोटी चीजें होना संभव है। एक तो ये थे नरेंद्र जी जोशी, जो हमेशा जनहित के लिए लड़ते रहते हैं, और इस बार भी ये जो मुद्दा लेकर आ गए हैं जो वाकई सोचनीय विषय है। अगर रजिस्ट्रार विभाग ही अपने ऑडिटर पर विश्वास नहीं करता है और पूरे राजस्थान की सोसाइटियां जो भी है उनको एक ही कंपनी को ऑडिट करने के लिए देता है, और उसके बाद में ये कहता है कि ऑडिट के दौरान जो फीस तय है उसमें आप कम ज्यादा कर सकते हो, मतलब ये तो साफ हो गया है कि कहीं न कहीं इसमें भी घोटाला होना साफ साबित हो रहा है। और आगे हो सकता है कि अगर ये सोसाइटी कुछ करती तो इसमें घोटाला होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि छोटी छोटी जो सोसाइटियां हैं, जिनके लिए छुटगर व्यापारी हैं, फुटगर हैं, ठेला व्यवसायी हैं, वो लोन लेते हैं, अब ऐसे मामले में अगर ऑडिट होती है, लेनदार तो पैसे लेके चले गए, देनदार पैसे लेने आ गए, तो अब कहां से ये सोसाइटियां चल पाएगी। और वाकई में नरेंद्र जोशी ने सही कहा कि एक समय आएगा जब इन सोसाइटियों को ताला लग जाएगा।
कैमरा पर्सन कमल वसीटा के साथ मनु राव। उदयपुर नगर निगम के पीछे नई लिंक रोड पर बने एक कारखाने के आने जाने के रास्ते को नगर निगम बंद करवा रहा है। यही नहीं, निगम की ओर से रास्ता खुले रखने के एवज में रुपए भी मांगे जा रहे हैं। अगर पैसा दोगे तो रास्ता खोल सकते हैं, नहीं तो बंद ही करना पड़ेगा। ये आरोप लगाए हैं कारखाने के मालिक गणपत सिंह पवार ने। श्री पवार ने बताया कि उनका कारखाना कई सालों से यहाँ स्थापित है और निगम ने आरसीए से जमीन लेकर नई लिंक रोड तो हाल ही में बनाई है। उनके कारखाने का रास्ता पहले से ही यहां पर खुला हुआ था, लेकिन निगम ने बुधवार रात को यहां पर निर्माण सामग्री डाली और सुबह होते ही दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया, जबकि इस मामले में कोर्ट से भी दावा पेश किया गया है। लेकिन निगम के कर्ता धर्ताओं ने छुट्टी का फायदा उठाकर यहां निर्माण करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, महापौर पर भी आरोप लगाते हुए पवार ने कहा कि वे निजी कारणों से उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस को भी परिवाद दिया हुआ है, लेकिन पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पीड़ित का कहना है कि अगर इस रोड पर रास्ता नहीं खुला रख सकते हैं तो निगम का गेट और रेगड़ समाज के भवन का गेट कैसे खुला हुआ है। मेरे ये 60 सालों से मेरा ये गेट खुला हुआ इधर, ये आरसी कॉलेज की तरफ से, और आज ये नगर निगम के कुछ कर्मचारी आए, लेबर आई और ये दीवार चुन के और मेरे को परेशान कर रही है। प्रशासन भी नहीं सुन रही, पुलिस वाले भी परेशान कर रहे हैं मेरे को। जाके रिपोर्ट लिखवाई तो बोलेगा सुनवाई नहीं हो रही है, ये इनके लिए ही क्या। और ये जो JIN आए 4-5 जने पूरी टीम, वो बोल रहे 3 लाख रुपए दे दो तो सुलटारा हो जाएगा कि आप। और आगे इनके नगर निगम का गेट खुला हुआ है, जो रेगर कॉलोनी में गेट जा रहा है, नगर निगम ने गेट खोल रखा है, इसका ये फायदा उठा रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं और पैसों की मांग कर रहे हैं। पुलिस आई तो हमारी सुन नहीं रही है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में भी आगे से आगे ये तारीख पैसे ले रहे हैं। तो अभी थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा गया तो बोले कि वो लेके आओ, वो कागज लेके आओ, वो लाओ, सब मैंने पेश कर दिया तो ये सुनने में नहीं रही। पुलिस वाला आया, मेरे को पकड़ के ले गए, वापस छोड़ा मेरे को। भीम आर्मी के राष्ट्रीय आह्वान के तहत प्रदेश में आर्मी की ओर से बंद का आह्वान किया गया था और इसी कड़ी में उदयपुर में भी भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता कोर्ट चौराहे पर इकट्ठा हुए और वहां से रैली के रूप में दहली गेट, सूरजपोल और बापू बाजार होते हुए फिर से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। बंद के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने लोगों से कुछ जगहों पर तो निवेदन कर दुकानों को बंद करवाया, तो कुछ जगहों पर जोर जबरदस्ती कर दुकानों को बंद करवाया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के सैकड़ों जवान भीम आर्मी के साथ नजर आए। इस दौरान चुरू के सोनपाल सार गांव में जिस तरह से एक दलित परिवार के साथ घटना हुई और पुलिस कर्मियों की ओर से गैंगरेप किया गया, इस घटना के विरोध में भीम आर्मी की ओर से बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुख्य सेवक से मांग उठाई कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजे के साथ साथ उसके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए। इस दौरान भीम आर्मी उदयपुर के संयोजक बाबूलाल घावरी ने कहा कि जिस तरह से चूरू में जो घटना हुई है वह बहुत शर्मनाक है। पुलिस जो कि रक्षा करने का काम करती है, अगर वही लोगों की भक्षक बन जाएगी तो समाज में आमजन को रहना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को फांसी करो, फांसी दो, फांसी दो। ये पुलिस नहीं है, रक्षक नहीं है, भक्षक है, भक्षक है, भक्षक है। ये रक्षक नहीं है, भक्षक है, रक्षक है, भक्षक है। ये रक्षक नहीं है, भक्षक है। इस देश के अंदर और विशेषकर राजस्थान में अभी जो कुछ ही हाल दिनों में चूरू जिले के सोनपालसर गांव के एक पीड़ित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, उस घटना को लेकर के भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर पूरा राजस्थान बंद हुआ है, जिसके तहत आज हमने उदयपुर बंद करने का आह्वान किया। हम चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय मिले। हकीकत तो यह है कि उस युवा के साथ जो दलित परिवार का था, केवल शक के माध्यम से चोरी की घटना को लेकर के थाने में ले गए और पुलिस प्रशासन ने रात भर तक पीटा उसको। पीटने के बाद उसकी जान चली गई और जब ये खबर परिवार को मिली तो सबसे पहले उसकी भाभी उस थाने में गई और थाने में जाकर के पुलिस प्रशासन से बात की तो उन्होंने उसको कस्टडी में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद पुलिस कस्टडी में, पुलिस थाने के अंदर पुलिस द्वारा रात में सारे पुलिस कर्मियों ने उसके साथ गैंगरेप किया, जो एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। पूरे देश को और पूरी मानवता को आहत करती है कि जो पुलिस हमारी रक्षक है
वो आज भक्षक बनकर के एक नारी के साथ में इस तरह का व्यवहार किया है जो न्यायोचित नहीं है। हम मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस कर्मियों को न केवल निलंबित किया जाए बल्कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि पुलिस का आदर्श जो है इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर लोगों में आदर्श के रूप में बना रहे। ये हमारी मांग है। इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर तमाम जो मॉब लिंचिंग का जो मामले हो रहे हैं और जो तरह तरह की घटनाएं जो हो रही है, उसके लिए हम चाहते हैं कि इस ऐसे आपराधिक घटनाओं के निस्तारण के लिए एक विशेष सेल का गठन राज्य सरकार करे और उनको तुरंत जो है न्याय दिलाने की मांग करे। हम चाहते हैं इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और पीड़ित परिवार के एक आश्रित सदस्य को नौकरी दी जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। पिछले 6 वर्षों से आपकी सेवा में नमो राखी बाजार हर बार की तरह इस वर्ष भी लाया है 3000 से भी अधिक नई राखियों की संपूर्ण रेंज। हमारे यहाँ आपको मिलेगी 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की राखियाँ। इतना ही नहीं, बच्चों की मनपसंद राखियाँ जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, डोरेमोन, मोटू पतलू, हनी बनी इत्यादि अनेक व ढेरों राखियाँ। कुंदन राखी, डायमंड राखी, चंदन राखी, स्टोन राखी, हाथों से बनी हुई राखी, एंटिक राखी, कलकत्ती राखी इत्यादि अनेक वैरायटीज। इस वर्ष हमारे यहाँ पूजा थाली भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 4 व्हीलर व 2 व्हीलर की विशाल पार्किंग सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। तो एक बार अवश्य पधारें नमो राखी बाजार, शक्ति नगर कॉर्नर, माताजी मंदिर के पास, अशोक नगर मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7568825272। मेरा नाम शुभम कलान। मैं पिछले 6 सालों से अशोक नगर स्थित माताजी के मंदिर के पास नमो राखी बाजार लगाता हूँ। यहाँ हर साल की तरह इस बार भी मार्केट लग गया है। इसमें जैसे कि कलकत्ता राखी, डायमंड राखी, लुम्बा राखी, भैया भाभी राखी, स्टोन राखी, कुंदन वाली राखी और बच्चों में करीबन 400 से अधिक वेराइटियों में राखियों का सीजन चालू हो गया। और कुरियर करने के लिए लाइट वेट में कलकत्ती राखी भी बहुत सारी अवेलेबल है। मेरे पास राखियों में कम से कम 3000 से ज़्यादा कलेक्शन होगा और सभी रेंज में आपको राखी मिल जाएगी। मेरे पास 1 रुपये से लगा के 1000 रुपये तक की राखी आपको मिल जाएगी। शहर के मध्य सेक्टर 14 में खुल गया है LG कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा LG कंपनी के सभी प्रोडक्ट की संपूर्ण श्रृंखला LG शॉपी में। एयर कंडीशनर, फ्रीज वॉशिंग मशीन, LED माइक्रोवेव, डिश वॉशर आदि सभी प्रोडक्ट्स की संपूर्ण व विस्तृत श्रृंखला एक ही छत के नीचे। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही बुक कराएं और त्योहारों पर पाएं निश्चित उपहार। संपर्क करें राज मंदिर इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9414105000। उदयपुर शहर में आ गया है अंकल जॉन्स पिज्जा। जी हां, शहर के बीचों बीच, वो भी हाथीपोल में अंकल जॉन पिज्जा, जहां शेक, कॉफी, मॉकटेल, पिज्जा उपलब्ध है। तो आज ही अपने परिवार के साथ पधारें। कॉल 9783313666। अंकल जॉन पिज्जा अब आपको जोमेटो और स्विगी पर भी उपलब्ध है। तो आज ही ऑर्डर करें। कॉल 9783313666। एड्रेस फर्स्ट फ्लोर 29, राज टावर, हाथीपोल, झरिया मार्ग, उदयपुर। पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें।
मेन रोड उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। सर, एक मिनट रुकिए तो। देखिए दुर्गेश टेंट हाउस एवं बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नई वैरायटी के साथ टेंट, लाइट, केटरिंग, फ्लावर, डेकोर, बैंड, घोड़ी, पालकी, डोली, ब्राइडल एंट्री और क्या चाहिए। बजट आपका, काम हमारा। मंडप, वरमाला, कार डेकोरेशन, ओ तेरी चौंक गए। हम देंगे आपकी शादी में नंबर 1 निखार। सर, पेन और पेपर लिया क्या? नंबर निकल जाएगा। नोट कीजिए नंबर 9929999672। घर बैठे सुविधा पाइए। हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड, सौभाग्यपुरा नंद भवन गार्डन के सामने। दुर्गेश टेंट हाउस एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर दुर्गेश मावर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेवाड़ में हरियाली अमावस्या के दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हालांकि बारिश ने सभी को मायूस किया, लेकिन फिजा में घुली ठंडक से खासो आम प्रसन्नचित रहा। उदयपुर के फतेह सागर से लेकर सहलियों की बाड़ी में लगे 2 दिवसीय मेले के पहले दिन खासी भीड़ देखी गई। इस मेले में महिला, पुरुषों, बच्चों सहित शहर और ग्रामीण के हजारों लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। डोलर, चक्री और झूलों में सवार मेलार्थियों की पुपाड़ियों की गूंज ने आसपास के इलाके को काफी खुशनुमा कर दिया। वहीं मालपुए और पकौड़ियों के चटकारों ने स्वाद का अलग ही रंग मेला स्थल में घोल रखा था।
समझदार की बंदे तो कर कर खोटे काम एक ही रहेगी आमा मिठी आमली से दार में मिठी दाख अरे क्या मिठी आमली। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में भी हरियाली अमावस्या का मेला धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मेला स्थल पर लोगों का जमावड़ा रहा। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नाथद्वारा के लालबाग में हरियाली अमावस्या का मेला भरा गया, जिसमें मेलार्थियों ने डोलर चक्री और झूलों का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं नाथद्वारा के प्रसिद्ध व्यंजनों के चटकारे भी मेलार्थियों ने खूब लगाए। चारों तरफ सावन गोल घटाए बह रही है और ये आज हरियाली अमावस्या मेला का आनंद ले रहे हैं। गाँव गाँव गाड़ी से लोग यहाँ आए हैं। हम लोग कुंभलगढ़, आमेर, गोविंदा, नाथद्वारा, बागो, नाथद्वार, गोरन, यहाँ लोग यहाँ से आए हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे स्टॉलें लगी हुई है। लोग खरीदारी कर रहे हैं। बच्चे झूले का आनंद ले रहे हैं। आप चारों तरफ देखो, बहुत ही आनंद और उत्साहपूर्वक वातावरण है और प्रभु श्रीनाथ जी यहाँ पे सबको शानदार व्यवस्था है। यहाँ पे नाथद्वारा में अमावस्या का प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला लगता है। इस मेले में बहुत सारे ग्रामीण आसपास से एक साथ घूमते हैं यहाँ पे और बहुत सारी स्टॉल यहाँ पे लगती है। बहुत सारे अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पे लोग आते हैं और आनंद लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पीछे सोलर लगी हुई है और हर अलग प्रकार की स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पे चाट वगैरह और आइसक्रीम वगैरह बहुत सारे स्टॉल लगाए जाते हैं। बहुत सारी खरीदी यहाँ पे इस मेले में होती है। हर वर्ष बहुत अच्छा मेला लगता है। यहाँ पे ठाकुर जी श्रीनाथ जी का यहाँ पे लालबाग गार्डन है। उस गार्डन में बहुत सारे लोग प्रतिवर्ष इस दिन विशेष रूप से जुड़ते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे पीछे गिरिराज पर्वत है, उसकी परिक्रमा में बहुत सारे लोग डेली यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इस मेले के अंदर दूर दूर से गाँव वाले इकट्ठे होते हैं जो इस मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं। जिले की कुराबड़ पंचायत समिति के उपला चोटिया स्थित पहाड़ी पर भी खंखेरिया माता मंदिर परिसर के बाहर हरियाली अमावस्या का मेला भरा गया। मेले में अल सुबह ही मेलार्थी नए नए परिधान पहनकर अपने संगी साथियों के साथ मेले में पहुंचे और पहाड़ी पर विराजित माता रानी के दर्शन के साथ ही मेले में चक्री, डोलर और मिठाइयों का लुत्फ लिया। वहीं कृषि उपकरण, मिट्टी के बर्तन, बांस से निर्मित आइटम, मनिहारी आइटम आदि की जमकर खरीदारी की। श्रीनाथ जी की नगरी में गुरुवार को एक लावारिस बच्चा मिलने से सनसनी फैल गई। ये मासूम बच्चा गणेश टेकरी मंदिर के वहां पर कोई छोड़कर चला गया। चद्दर में लिपटे मासूम के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। बच्चे को जब उठाया गया तो वो भारी बुखार से तप रहा था। ऐसे में सबसे पहले उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं थाना पुलिस ने भी बच्चे को छोड़कर जाने वाले अज्ञात व्यक्ति की छानबीन शुरू कर दी है। लायंस क्लब उदयपुर द्वारा राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के बैठने की सुविधा के लिए लगाई गई 30 बेंचों का लोकार्पण गुरुवार को किया गया। लायंस क्लब उदयपुर के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से राशि जुटाकर इन 30 बेंचों का निर्माण कराया गया है, जिनका एक समारोह आयोजित कर लोकार्पण किया गया। इस दौरान आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए लायंस क्लब उदयपुर के अध्यक्ष कीर्ति जैन ने कहा कि क्लब द्वारा शहर में विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा के इस मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने आने वाली छात्राओं के बैठने की सुविधाओं के अभाव को देखते हुए क्लब के सभी सदस्यों ने मिलकर 30 बेंचों का निर्माण कराया है, जिनका आज उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान पूर्व प्रांतपाल चंचल जी गोयल, RL कुणावत, अनिल नाहर, क्लब के सचिव लोकेंद्र कोठारी, पूर्व अध्यक्ष लॉयन आशीष हरकावत, लॉयन पूनम लड़िया, लॉयन राजेश खमेसरा, लॉयन गुणवंत बागरेचा, लॉयन ओम प्रकाश अग्रवाल, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर रीतू मथारू सहित कई लॉयन सदस्य व कॉलेज स्टाफ की ओर से छात्राएं मौजूद रही। अपन चलते हैं, अपन सोचते हैं रेड लाइट लग गई, कोई भिखारी आके बैठा है या कोई आके बैठा है और अपनों की इच्छा होती है मन में कि आप 10 रुपये उसको दे दें, पर हरी लाइट हो जाती है और अपन निकल जाते। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मीरा गर्ल्स कॉलेज के सभी गुरुजनों ने हमको लॉयंस क्लब उदयपुर की तरफ से मीरा गर्ल्स कॉलेज में 30 बेंचें लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों द्वारा लगवाई गई है। लॉयंस क्लब उदयपुर काफ़ी सालों पुराना संगठन है और ये शहर में कई सेवा के कार्य संचालित करता है। आगे के लिए भी यहाँ के प्रिंसिपल मैडम ने हमें कई बेंचें हॉस्टल में और कई यहाँ के काम के लिए कहा है। तो हमारा लॉयंस क्लब का प्रयास रहेगा कि यहाँ के लिए
जितनी भी हम सहायता कर सकें, जो भी हम यहाँ सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें, हमारा लॉयर्स क्लब इसके लिए तत्पर है और वो सभी सहायताएं यहाँ पर करवाएगा। आज के दिन में 30 बेंचें यहाँ कॉलेज प्रांगण में छात्रों के बैठने के लिए लगाई है। जब भी हम लोग यहाँ आते हुए देखते थे छात्राएं यहाँ पर इधर उधर खड़ी है, बैठने की जगह नहीं है, वो देख के हम लोगों ने लॉयर्स क्लब के बोर्ड के अंदर प्रस्ताव रखा और सभी ने बिना कुछ कहे अपने हाथ जितनी बेंचेज इसको वो देनी थी देके हमने ऐसा बेंचें लगवाए। आगे भी हम इसके लिए बेंच ये जो भी कार्य होगा करवाते रहेंगे। धन्यवाद। और यहाँ पर एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। उदयपुर शहर वासियों के लिए डीएस ज्वेलर्स लाया है डीएस ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्ट। हम आपके लिए लाए हैं उदयपुर शहर में प्योर 92.5 सिल्वर ज्वेलरी एंड स्टोन ज्वेलरी, जिसमें आपको एंटिक, ऑक्सीडाइज्ड, स्टोन सेट एंड प्लेन सिल्वर ज्वेलरी मिलेंगी। उदयपुर शहर में हमने सिल्वर में कुछ नया यूनिक किया है, रोज सिल्वर। %20 ऑल ज्वेलरी आइटम्स पर डिस्काउंट ऑफर सिर्फ उदयपुर वासियों के लिए, वो भी राखी व 15 अगस्त तक। तो जल्दी करें खरीदारी। भाई बहनों के लिए सिल्वर राखियां, वो भी उपलब्ध वाजिब दाम पर। डीएस ज्वेलर्स, राज टावर, हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 Vibrant Academy India Private Limited, Kota's topmost coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back collections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact. राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलों का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर।
Call 0294 392 0000. Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th, limited student in each class, medical checkup twice in a year, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities, conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए नेशनल मेडिकल कमीशन बिल का विरोध शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में इस बिल के विरोध में गुरुवार को राजस्थान भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर उतरे हुए हैं। ऐसे में उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के भी करीब 400 रेजिडेंट्स ने इस बिल का विरोध करते हुए कार्य का बहिष्कार किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर उतर जाने से एमबी कॉलेज की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। हड़ताल की वजह से आउटडोर में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हालांकि मरीजों को राहत देने के लिए एमबी हॉस्पिटल के सीनियर्स डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो नया बिल लाया गया है उसमें कुछ प्रावधान तो हास्यास्पद है। इस बिल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं निचले स्तर पर चली जाएंगी। रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि जिन लोगों के पास किसी भी तरह की डिग्री नहीं है वह अब इस बिल के आने से ग्रामीण इलाके के लोगों का इलाज करेंगे, जो कि न्याय संगत नहीं है। इस बिल में सरकार ने प्रावधान रखा है कि जिन लोगों के पास डिग्री और अनुभव नहीं है उन्हें रजिस्टर्ड कर ग्रामीण इलाकों में लोगों के इलाज के लिए भेजेंगे। सरकार के इस कदम की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा व्यवस्था है और अधिक विकट स्थिति में चली जाएगी। बिल का विरोध कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि इस बिल में और कई ऐसे प्रावधान हैं जो चिकित्सा व्यवस्था को निम्न स्तर पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आंदोलन कर रेजिडेंट डॉक्टर ने इस बिल के विरोध में अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये हड़ताल है वो ग्रामीण जनता के हित में है और ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की हमें चिंता है, इसीलिए हम आज हड़ताल पर उतरे हैं। तो सरकार को ये चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए कि उनका स्वास्थ्य कैसे सही होगा और कैसे हमारे चिकित्सा के स्टैंडर्ड विश्व स्तरीय रह पाए। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन आगामी 15 अगस्त को मनाया जाएगा। इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर प्यार और रक्षा का आशीर्वाद लेती हैं। इन दिनों शहर में राखी की दुकानें भी सजने लगी है। अशोकनगर में तो नमो राखी बाजार भी लग चुका है। अभी से बाजार में राखियां खरीदने वालों की भीड़ लगने लगी है। इस बार 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की राखियां आई है, जिसमें बच्चों के लिए स्पाइडरमैन, डोरेमोन, बैटमैन, छोटा भीम, मोदी राखी, विंग कमांडर, अभिनव राखी सहित कई राखियां आई हैं। इसी तरह महिलाओं और पुरुषों के लिए कई तरह की विशेष आकर्षक राखी, जिसमें कुंदन, डायमंड, चंदन, स्टोन रक्षा सूत्र आए हैं। नमो बाजार में पूजा थाल भी उपलब्ध है। इस बाजार में पार्किंग की सुविधाएं भी निःशुल्क रखी गई है। मैं पिछले 6 सालों से अशोकनगर स्थित माता जी के मंदिर के पास नमो राखी बाजार लगाता हूँ। यहाँ हर साल की तरह इस बार भी मार्केट लग गया है। इसमें जैसे कि कलकत्ता राखी, डायमंड राखी, लुम्बा राखी, भैया भाभी राखी, स्टोन राखी, कुंदन वाली राखी और बच्चों में करीबन 400 से अधिक वेराइटियों में राखियों का सीजन चालू हो गया। और कुरियर करने के लिए लाइट वेट में कलकत्ती राखी भी बहुत सारी अवेलेबल है। मेरे पास राखियों में कम से कम 3000 से ज़्यादा कलेक्शन होगा और सभी रेंज में आपको राखी मिल जाएगी। मेरे पास 1 रुपए से लगा के 1000 रुपए तक की राखी आपको मिल जाएगी। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रजिस्ट्रार विभाग के तुगलकी फरमान से सख्ते में आई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां राजधानी की निजी कंपनी को दिए ऑडिट के आदेश, फीस में भी कर सकते हैं नेगोशिएशन। छुट्टी के दिन का फायदा उठाते हुए निगम पहुंचा कार्रवाई करने। कारखाने के मालिक ने महापौर और जिम्मेदारों पर लगाए संगीन आरोप। हरियाली अमावस्या पर पूरे मेवाड़ में रही मेलों की रौनक। डॉलर चक्री झूलों पर जमकर बजी फुफाड़ियां, मालपुओं के लगे चटकारे। और नाथद्वारा में लावारिस बच्चे के मिलने से फैली सनसनी। कपड़े में लिपटे मासूम को था भारी बुखार, इलाज जारी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।